एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक स्त्री की रहस्यमयी और डरावनी कहानी का डर हर किसी के दिल में बैठा हुआ था। इस गांव का नाम भानगढ़ था, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे और सरल जीवन जीते थे। पर रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। कोई भी रात के समय घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर गांव की औरतें। गांव के लोग बताते थे कि हर रात एक औरत की परछाई गांव के रास्तों पर घूमती है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा थी जो गांव की औरतों को अपना शिकार बनाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आत्मा एक स्त्री की थी जो कई साल पहले गांव के एक ठाकुर की हवेली में रहती थी और उसके साथ हुए अन्याय के बाद मर गई थी। तब से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। उसका मुख्य उद्देश्य था हर नई शादीशुदा औरत को नुकसान पहुंचाना। हर नई दुल्हन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में जब भी किसी की शादी होती, अगले कुछ ही दिनों में दुल्हन गायब हो जाती। लोगों ने सोचा कि यह स्त्री की आत्मा का ही काम था, लेकिन किसी ने कभी उसे ठीक से नहीं देखा था। सिर्फ एक काले साए की बात होती थी जो दुल्हनों के आसपास मंडराती थी। गांव के लोग डरे हुए थे और हर कोई अपने अपने घरों में खुद को बंद कर लेते थे। ऐसे में गांव का सबसे साहसी युवक राजन, जिसने हाल ही में अपनी प्रेमिका सुमन से शादी की थी, इस डर से मुक्त होना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और गांव को इस स्त्री की दहशत से मुक्ति दिलाएगा। शादी के कुछ ही दिन बाद सुमन भी उस स्त्री की शिकार बनने लगी। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास चल रहा है। वह डर के मारे राजन को सब कुछ बताती, लेकिन राजन ने उसे दिलासा दिया और कहा, मैं इस भयानक स्त्री से तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। राजन ने गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि वह आत्मा एक शापित स्त्री की है जिसका नाम चंदा था। कई साल पहले ठाकुर साहब ने चंदा के साथ धोखा किया था और उसके पति की हत्या कर दी थी। इस दर्द से चंदा ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी से वह बदले की भावना से जल रही है और हर नई दुल्हन को अपना शिकार बना रही है। पंडित जी ने राजन को एक उपाय बताया। इस आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, पंडित जी ने कहा। तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां चंदा की आत्मा रहती है और उसे सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। अगर वह माफी स्वीकार कर ले तो आत्मा को शांति मिल सकती है। राजन ने पंडित जी की बात मानकर तय किया कि वह रात के समय उस हवेली में जाएगा जहां चंदा की आत्मा वास करती थी। हवेली गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच स्थित थी और लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रात के समय राजन ने सुमन को आश्वस्त किया और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें राजन का दिल दहला रही थी, परंतु वह बिना डरे हवेली तक पहुंच गया। हवेली एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और वहां की हवा में एक अजीब सा भय फैला हुआ था। जैसे ही राजन हवेली के अंदर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। वहां की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें चंदा और ठाकुर की तस्वीरें थी। अचानक हवेली के मुख्य हॉल में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह वही स्त्री थी, चंदा की आत्मा। चंदा की आत्मा बेहद भयानक लग रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। उसने राजन को देखा और जोर की चीख मारी, जिससे पूरे कमरे में ध्वनि गूंजने लगी। लेकिन राजन पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को शांति देने आया हूँ। तुमसे जो अन्याय हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन मैं तुम्हें इस घृणा से मुक्त करना चाहता हूँ।
चंदा की आत्मा कुछ देर तक राजन को घूरती रही। फिर उसकी आवाज गूंजी, मुझे न्याय कभी नहीं मिला। ठाकुर ने मेरे साथ धोखा किया और अब मैं हर औरत को वही दर्द देना चाहती हूं जो मैंने सहा था। राजन ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारा दर्द असली है, पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। गांव की औरतें तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं। वे तुम्हारे जैसी ही हैं, जिन्होंने अपने घर और परिवार के लिए जीने का सपना देखा है। राजन के इन सच्चे शब्दों ने चंदा की आत्मा को झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बस न्याय चाहती थी, उसने कहा, पर अब शायद ही मुझे शांति मिल सके। राजन ने पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, चंदा की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी भयानक रूपरेखा अब शांत और कोमल होने लगी थी। अंततः उसने राजन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। चंदा की आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी भी स्त्री की आत्मा का खौफ नहीं दिखा। राजन ने गांव को उस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था और उसकी बहादुरी की कहानी सालों तक लोगों के बीच सुनाई जाती रही।